अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने कपड़े के चौकोर टुकड़ों से 3 किस्म के लटकन या टसल्स बनाने का तरीका शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने एक डोरी ली है, तैयार डोरी तिल्ले की, और 3 बाय 3 चौकोर टुकड़े और 4 बाय 4, मतलब उनकी लेंथ और विड्थ 4 है और दूसरे टुकड़ों की लेंथ और विड्थ 3 बाय 3, मतलब 3 इंच लंबाई है, 3 इंच चौड़ाई है। तो पहले हम छोटे टुकड़ों से बनाएंगे। ये एक छोटा चौकोर टुकड़ा मैंने लिया है, इसको मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड किया है। इसके किनारे मैंने सिलाई से, ये देखिए, किनारों पे सिलाई नहीं लगाई। इनको बाहर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे और ये देखिए इस तरह से आधी सिलाई है, इसको बाहर की तरफ फ़ोल्ड करें और उसके बाद पूरी सिलाई लगा दीजिए। ये पहले तरीके में हम दोनों कपड़े के एक ही साइज़ के टुकड़े लेंगे। मैं यहाँ पे 3 बाय 3 के दोनों टुकड़े ले रही हूँ। अब दूसरे टुकड़े को ये देखिए किस तरीके से हम रखेंगे। ये इस तरह से पहले वाले टुकड़े के ओपन साइड जहाँ से नज़र आ रही है उसके ऊपर रखते हुए हम इसकी सिलाई लगा देंगे। तो ये पहली बैक गले की डोरी या लटकन जो है वो तैयार हो जाएगी। मैं दोबारा से तरीका रिपीट कर रही हूँ। इस तरीके से मैंने कपड़े के चौकोर टुकड़े को ट्रायंगल फोल्ड करके ऐसे फोल्ड किया है, इसके ऊपर एक सिलाई लगाई है और इसके किनारे मैंने बाहर की तरफ मोड़ दिए हैं, बिल्कुल थोड़े थोड़े अंदर वाले चौकोर टुकड़े के। उसके बाद दूसरा चौकोर टुकड़ा है, ये देखिए, उसको हम दोबारा उसी तरीके से फोल्ड करेंगे और पहले वाले चौकोर टुकड़े के ऊपर इस तरह से रख के हम सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो ये सिलाई लगाने के बाद आपके सामने इस तरह से कुछ मौजूद है। इसको बाहर की तरफ पलटाएंगे इस तरीके से, इसको ये देखिए इस तरह से। पहले एक को हम पलटाएंगे, अंदर में जो एक्स्ट्रा डोरी है आप उसको कट कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से बाहर से ये दिखेगा। और दूसरे को भी पलटा लेंगे, वो उसके अपोजिट हमने लगाया था, ये देखिए इस तरह से। तो ये खुलने के बाद जैसे हम सादा तकोन डोरी बनाते हैं उसकी निस्बत ये बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह से आपके सामने 2 कपड़े के चौकोर टुकड़ों से ये टसल या हैंगिंग जो है वो तैयार हो चुकी है। दूसरे तरीके में दोबारा से हम डोरी लेंगे, आप कपड़े की बना लीजिए या तैयार डोरी ले लीजिए। इसमें हम एक बड़ा कपड़े का टुकड़ा लेंगे और एक छोटा, दोनों चौकोर टुकड़ों में हमने फ़र्क रखा है, एक 3 बाय 3 का है और एक 4 बाय 4 का है। सबसे पहले एक छोटे टुकड़े को लेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से उसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए सेंटर से फोल्ड किया क्रॉस में, ये दोबारा से फोल्ड किया हमने इसको और इसके सेंटर में हमने इस तरह से डोरी को रख देना है। डोरी के किनारे पे गिरा लगाने का मकसद ये है कि जब हम इसको खोलने के लिए डोरी को खींचे तो डोरी बाहर ना निकले। इस तरह एक सिलाई लगेगी, यहाँ हम फोल्ड नहीं करेंगे किनारे। ठीक है, दूसरा बड़ा टुकड़ा लेंगे हम, इसकी लंबाई और चौड़ाई 4 इंच है, उसको उसी तरीके से फोल्ड करेंगे और उसको ये देखिए इस खुले मुंह के, ये देखिए इस तरह खुले मुंह के सेंटर में रखते हुए हम इसको अटैच करके सिलाई लगा देंगे। मैं दोबारा से आपको सिलाई मशीन के ऊपर सिलाई लगा के दिखाती हूँ कि आपने किस तरीके से इसको सिलाइयाँ लगानी है। सबसे पहले हमने चौकोर कपड़े का छोटा टुकड़ा लेना है जो कि 3 इंच लंबा है और 3 इंच चौड़ा है। इसको इस तरह से फोल्ड करके डोरी के सिरे पे आप गिरा लगा लीजिए इस तरह से, और इस तरह से आप मशीन का टांका छोटा रखते हुए सिरे से आप सिलाई को डबल कीजिए ताकि ये डोरी मजबूत हो और कपड़ा पलटाते हुए ये निकले नहीं। ये देखिए, ये एक कपड़े को हमने अटैच कर लिया है। अभी हम 4 इंच लंबा 4 इंच चौड़ा कपड़े वाला टुकड़ा लेंगे, उसको इस तरह से ट्रायंगल फोल्ड करेंगे इस तरह से, और ये देखिए जो हमने पहले छोटा 3 बाय 3 3 इंच लंबा 3 इंच चौड़ा कपड़े का टुकड़ा लगाया है, उसके ऊपर इस तरह से ये देखिए सेंटर में उसके रखते हैं और इस तरह से रख के हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। जो तीनों तरीके मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तीनों तरीके से बनने वाले जो टसल्स हैं या लटकन हैं वो अलग अलग लुक देंगे। ये देखिए इस तरह से फालतू धागे को हम कट कर देंगे। सबसे पहले ये देखिए बड़े वाले चौकोर कपड़े को बाहर की तरफ पलटाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़े का आप चाहें तो कट कर दीजिए, चाहे तो अंदर ही छोड़ दीजिए ताकि आपका जो फ्लावर है वो बनने के बाद फूला फूला दिखे। ये एक को हमने सीधा कर लिया। अभी ये छोटा वाला कपड़े का टुकड़ा था, ये ऊपर की तरफ आएगा, इसको हम इस तरह से पलटा लेके, ये देखिए इसकी जो लुक है वो देखिए पहले वाले से बहुत डिफरेंट है और ये बहुत प्यारा लग रहा है। आप देखिए इसको, आप 3 से 4 कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं।
नेक्स्ट में मैं आप लोगों के सामने 2 कपड़े के छोटे टुकड़े लेंगे जिनकी लंबाई और चौड़ाई 3 इंच है, और 2 हम 4 इंच लंबाई और चौड़ाई वाले कपड़े के टुकड़े लेंगे और उनके साथ बड़ा वाला टसल बनाएंगे। ये देखिए 2 टुकड़े मैंने छोटे साइज़ में लिए हैं, तो 2 टुकड़े इसमें बड़े साइज़ में हैं। सबसे पहले हम बड़े साइज़ के टुकड़े को लेंगे। उसी तरह से डोरी के सिरे पे गिरा लगा लीजिए, एक सिलाई लगाइए। इसके बाद दूसरे कपड़े को, ये कपड़े का बड़ा टुकड़ा है, अभी दूसरे बड़े टुकड़े को जिसकी लंबाई और चौड़ाई 4 इंच है, पहले जो हमने लगाया है कपड़े का टुकड़ा उसकी लंबाई और चौड़ाई भी 4 इंच है। इसको हम इस तरह से इसके सेंटर में रखेंगे, फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल पहले वाले तरीके की तरह जैसे मैंने आपको मशीन के ऊपर लगा के दिखाया है। तो इन तीनों तरीकों में सिर्फ कपड़े के चौकोर टुकड़ों का साइज़ और इनकी पोजीशन बदलने से अब देखिए कितना फ़र्क पड़ेगा। पहले दोनों बड़े टुकड़ों को हमने सिलाई मशीन के साथ डोरी के साथ अटैच कर लिया है। अभी कपड़े के जो कम लंबाई और चौड़ाई वाले टुकड़े हैं मेरे पास, उनको मैं बिल्कुल उसी तरीके से लगाऊंगी जिस तरह से मैंने पहले दोनों टुकड़ों को लगाया है। ये देखिए इस तरह से एक को हम इस तरफ रखेंगे और दूसरे को फिर इसके अपोजिट रख के फोल्ड करके हम सिलाई लगा देंगे। तो ये टोटल 4 कपड़े के टुकड़े होंगे। पहले हमने 2 बड़े टुकड़ों को लगाया है, उसके बाद 2 छोटे टुकड़ों को डोरी के साथ अटैच करेंगे। सिलाई मशीन का टांका छोटा रखेंगे और कोशिश कीजिए कि सिलाई को डबल कर लीजिए। अब इसको पहले वाले छोटे टुकड़े के बिल्कुल अपोजिट रखेंगे, सेंटर से फोल्ड करेंगे और इस तरह से सिलाई लगा देंगे ऊपर। अब ये इन चारों को मैंने सिलाई लगा दी है। अब इनको एक एक करके बाहर की तरफ पलटाते जाएंगे। ये देखिए ये छोटे वाले दोनों टुकड़े जो कि सबसे आखिर में लगे थे वो भी सेंटर में आ जाएंगे। इसके बाद ये देखिए बड़े वाले टुकड़े, ये देखिए एक और ये दूसरा भी। टोटल चारों को आपने बाहर की तरफ पलटा लेना है। इस तरह से। तो ये देखिए ये कितनी खूबसूरत डोरी की लुक है और सिर्फ छोटे छोटे कपड़े के टुकड़ों से आपने इसको कितनी जल्दी से 3 मुख्तलिफ शक्ल में बना लिया है।